अभी नहीं खरीदना चाहिए। अगला सवाल जो है वो अरिहान का है। अरिहान पूछते हैं सेंसेक्स 77,800 का कॉल ₹51 पे 50 लॉट बहुत लॉस हो रहा है, क्या करें? आज एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की वीकली। उन्होंने 77,800 का लॉट लिया है 51 पे। 1000 पॉइंट दूर है आप। मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो है क्या, मुश्किल है सिंपली। तो क्या नहीं करें? आएगा इसमें आपका। अभी 8 रुपए 40 पैसे का बचा है। मतलब बचा के भी क्या करोगे? 160-70 रुपए की वैल्यू बची है इसमें। 20 का लॉट साइज होता है इसका। अब आप देख लो कि आप चलिए 9 रुपए कर लीजिए इनटू, अगर मैं ये एक लॉट लेने जाऊं तो 180 रुपए का आएगा। सो डोंट एवरेज। गुंजाइश नहीं है, प्रोबेबिलिटी मर गई है, क्योंकि जो आपकी स्ट्राइक है वो 1000 पॉइंट्स अवे है। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ, जब आप इवेंट बेस मार्केट में या फिर क्लोज टू एक्सपायरी मार्केट में काम कर रहे हैं, मेक श्योर करिए डायरेक्शनल ट्रेड मत लीजिए। कम से कम हेज तो लो, अगर ऑप्शन कैरी करना चाहते हैं तो, सो दैट कुछ भी अगर होता है तो आप पूरा का पूरा नहीं खोते, एटलीस्ट मतलब देख लीजिए बाकी जो आपको सुटेबल लगे। बट इसमें प्रोबेबिलिटी खत्म है। 1 बज गया है। 1000 पॉइंट सेंसेक्स रिकवर जरूर कर सकता है, लेकिन आपको प्रॉफिट देने के लिए इसको 1500 पॉइंट चलना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। एंड यू सेड अभी ये कहाँ पे है 51 का प्रीमियम वाला? अभी 8.40 पर है, मतलब 8.5 रुपए पर चल रहा है। And he has 50 lots. He's saying he has 50 lots. So he's making यस। all his money is gone. तो अभी फिर भी देखिए, अभी आपके लिए बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, चाहो तो होल्ड कर लो, बिकॉज यू हैव नथिंग टू सेव। एक लॉट की कॉस्ट आपकी 180 रुपए की आती है, 5 लॉट है तो आपका मान लो कि आपके पास आप 900 रुपए का रिस्क, या तो 900 भी ऑप्शन की, यही तो खराब बात है और यही इसकी अच्छी बात भी है। 50 लॉट है, 5 लॉट नहीं है, 50 लॉट्स है। ओ यस। तो ठीक है, मतलब 9000 रुपए देख लो, आप बचाना चाहते हो तो। बाकी फिर भी एक टाइम दे सकती हूँ मैं, पूरा 2-2:30 बजे तक का टाइम देख लीजिए कि 2:30 बजे में आपको एक शायद लिटिल पॉसिबिलिटी है, शायद आपके 7 के 15-20 हो सकते हैं। तो तब तक 2:30 बजे तक वेट कर लीजिए। 2:30 बजे तक आई डोंट थिंक ये जीरो होगा, सब्जेक्ट टू कि सेंसेक्स आपका 76,500 के नीचे ही ना चला जाए। तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आप चाहे तो प्ले कर सकते हैं अप टू 230। तो थोड़ा रुक जाओ अभी, जब क्योंकि बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए बोल रहे हो थोड़ा रुक जाओ। ओके, अगला सवाल जो है वो रवीना का है। रवीना पूछती हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस उन्होंने लिया है 120 के भाव पे लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, ठीक है। फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हाल फिलहाल जो भी कुछ हुआ था वो स्टेक बिका है, उस वजह से है। वो जो नॉर्म कंप्लीशन था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का डिस्क्लोजर दे देती हूँ, डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर 76 पर वी आर लॉन्ग विद आवर मेंबर्स इन दिस। बहुत ही मतलब वी टुक रिस्क एंड वी गॉट रिवॉर्डेड। हमने रिस्क लिया क्योंकि हो सकता था ये 76 से सीधा 50 भी चला जाता, बट हमने रिस्क लिया, वी गॉट रिवॉर्डेड। 84 आ गया है तब से अब तक आपके लिए। बट आई एम समथिंग एक्सपेक्टिंग कि कम से कम ये मेरे ख्याल से 85 टारगेट था, हिट नहीं हुआ। 84.90 हुआ है अभी, 85 टारगेट है पहले। सो हम टारगेट के तौर पर अगर नंबर टू नंबर देखें, टिक बाय टिक अभी भी बचा हुआ है। सो इट्स स्टिल एन एक्टिव कॉल फॉर अस। बट अगर आपके गुंजाइश है, गुंजाइश का मतलब आपके पास फंड हो, दूसरा A+ भी होता है, ये A+B ऐसे वाला चलता है, आपके पास फंड भी है एंड आपके पोर्टफोलियो में एज ऑफ नाउ ये अप टू 4% से ज्यादा वेटेज नहीं रखता, तो आप इसमें एडिशन आज के प्राइस पर कर सकते हैं, ताकि आपका एवरेज प्राइस थोड़ा सुधर जाए। क्योंकि यहां से पॉसिबिलिटीज हैं कि अब 84 का ये स्टॉक जो अभी हम देखिए, मैंने बता दिया, हमने पहले बाय किया था 87-86 के रेंज पर, बट अब जो ये 84 का स्टॉक है लाइकली है 92 एंड 105 की तरफ जा रहा है। तो अगर आपके पास में गुंजाइश है और इसका वेटेज अभी पोर्टफोलियो में ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा बहुत एडिशन करने की कोशिश कर सकते हैं आप, ताकि आपको एग्जिट जल्दी मिल जाए। क्योंकि आपका प्राइस आने के लिए इसको बहुत पानी पीना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। और एवरेज करने के लिए जगह है, थोड़ा सा प्राइस ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए एवरेज कर सकते हैं अगर गुंजाइश है तो। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है, हैंडल का नाम है जय श्री राम। वो बोलते हैं GE शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CMAC
बाय करना चाहता हूँ, क्या मैं बाय कर सकता हूँ? अगर ये नहीं तो केमिकल्स और ऑटो सेक्टर में कोई ऐसे स्टॉक बता दीजिए जो आपको अच्छे लगते हो प्राइस लेवल्स के साथ और टारगेट्स के साथ। ठीक है, तो डेफिनेटली जी शिपिंग तो नहीं, महंगा है। जी शिपिंग अभी राउंड फिगर 1400 पर है, एब्सोल्यूट 1397 पर है, और यहाँ से मुझे लगता है 1250 पर खरीदे तो ज्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो अभी के लिए थोड़ा डिस्काउंट की मैं अपेक्षा तो रख रही हूँ, और आ जाएगा, थोड़ा हम रुकते हैं इसके लिए। 150 पॉइंट का और डिस्काउंट कम से कम आए तो दोबारा नई खरीदारी कर सकते हैं, या फिर एवरेज जो लोग 1-1.5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। एंड कीप इन माइंड, इफ यू आर इन्वेस्टिंग you should have a commitment with your stocks for next 2 years. तो definitely you want to start कि मुझे बेहतर प्राइस एंट्री मिल जाए। कुछ भी खरीदेंगे, कहीं भी खरीदेंगे तो वो तकलीफ होने वाली है। नाउ आपने केमिकल इंडस्ट्री में एक स्टॉक पूछा है, तो मुझे टाटा केमिकल्स आज के डेट में अच्छा लग रहा है। ओके, चला नहीं है अभी तक। टाटा केमिकल्स को 650 के आसपास खरीद के हम लोग यहाँ पर 580 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अप टू अपनी पोजीशन, मतलब आप आज खरीदिए, फिर पेशेंस ही रखिएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोबारा खरीदेंगे एक बार, लेकिन टारगेट इसमें बड़े अच्छे मिल सकते हैं आपको। ओके, रही बात 650 पर खरीद रहे हैं जब आप, तो 720 और 800 रुपए के स्विंग टारगेट्स है। लाइक स्विंग का मतलब अप टू 3 मंथ्स ओनली। तो 3 महीने के दायरे पर 720 और 800 के टारगेट हमको टाटा केमिकल्स में दिख सकते हैं। डू मेंटेन एसएल एट 580 एज ऑफ नाउ। बाकी अगर रिवाइज करने की जरूरत पड़ी या फिर लग रहा है कि ऐड करने की जरूरत है, तो अगर ये आपको 610 के पास ये कभी आ जाए बिफोर हिटिंग द टारगेट, तो एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा प्लीज। तो वहां पर आपको अगर लगेगा कि सभी कुछ ठीक है, ऐड करना चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो बताएंगे। अदरवाइज अगर अर्ली एग्जिट जैसा कुछ लग रहा होगा सो आई विल अपडेट, बट एज ऑफ नाउ एंट्री है। रिव्यू जरूर करवा लीजिएगा, जैसे कि जो सिचुएशन भी है उसके हिसाब से। ओके, अमोल पारेख का सवाल है, वो पूछते हैं नोसिल के बारे में। नोसिल लिमिटेड में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? ऑलराइट, फ्रेश एंट्री आधा, आज आप 164 165 की रेंज में है, आधा आज खरीद लीजिए। बाकी 2 कंडीशंस, या तो 155 पर बचा हुआ खरीदना और एल्स 170 पर कंप्लीट कर लेना। तो या तो आपको और थोड़ा बेहतर प्राइस मिल जाएगा, विच गोना बी लाइक 160 का एवरेज कंप्लीट हो जाएगा आपका, या फिर आपका 167 का एवरेज प्राइस बन जाएगा। तो ये 2 दिन के अंदर में या तो 170 आएगा ये पहले, या फिर आपको 155 मिलेगा पहले। लेकिन आज खरीदो ताकि स्टॉक मिस ना हो। राइट नाउ टारगेट क्या है दोनों ही सिचुएशंस में? आपका जो पहला टारगेट है वो है 180 का, 185 का। पहला टारगेट आपका 185 का है, दूसरा टारगेट 210 का है, 210 का। एंड स्टॉप लॉस चाहे आपकी प्रॉफिट पिरामिडिंग होगी या फिर आपका बेटर एवरेज प्राइस बनेगा, सभी केसेस में स्टॉप लॉस यहाँ पर 145 का मेंटेन करना। ओके, अगला सवाल जो है वो है आरती का। आरती पूछती हैं कि करंट प्राइस पर क्या मैं आईटीबीज बाय कर सकती हूँ एक महीने के लिए? थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है क्या? एक महीने के लिए शी वांट्स टू बाय आईटीबीज। थोड़ा सा लेट नहीं हो गया आपको, नहीं लगता? बट फिर भी मैंने आईटीवीज खरीदे हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर 27 पे आएगा तो वो और कंप्लीट करूंगी, बाकी 29,000 पर खरीदा है। तो ये डिस्क्लोजर आपको पता होना चाहिए। इस आईटी इंडस्ट्री के इस डिप को मैंने तो लिया था। रही बात आपका एक महीने का व्यू है, सो आई शुड टेक एन एग्जांपल ऑफ आईटीवीज ही जो है, जो 34.81 पर चल रही है अभी। पूरा मत खरीदो आज। ट्राई टू बी, अब थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा आपको, थोड़ा टेक्निकल के साथ स्ट्रेटेजिकल दोनों को मिला लो, तब जाकर के क्योंकि आपने समय सीमा बांध दी है उसके साथ पे, राइट? इसलिए 34.80 पर अभी थोड़ा सा आप खरीद लीजिए, थोड़े का मतलब आधा। ओके, रिमेनिंग 2 दिन के अंदर में या तो आपको ये और बेहतर प्राइस देगा 33 का, प्लीज नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो 33 पर या तो अपनी पोजीशन वहां पर कंप्लीट करो, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड टाइम इन योर हैंड, या फिर जो बचा हुआ 50% है आपका पैसा, वो 35 पर कंप्लीट कर लेना। 2-4 दिन के अंदर या तो 35 या फिर 33 आ जाएगा, 7 दिन के अंदर में ये मूवमेंट है। बाकी टारगेट के तौर पर एक महीने का जो आपने समय दिया है, अप्रैल सीरीज को ध्यान में रखते हुए, मतलब अप्रैल को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है 38 एक बार आईटीबीज आपका अप्रैल और मिड मई तक आ जाएगा। आप एक महीने की बात कर रहे हैं तो आप 9 अप्रैल को पोजीशन स्टार्ट करने की बात कर रहे हो, राइट? एंड आई एम आस्किंग यू कि आपके एक हफ्ते में आपकी पोजीशन कंप्लीट होगी। सो हैविंग सेड ऑल दिस, आप मिड मई तक व्यू लेके चलो कम से कम, ताकि आपको निफ्टी आईटीबीज का
मतलब IT का 38 प्राइस दिख जाए, विच इज लाइक एक महीने के दायरे पर प्रॉफिट परसेंटेज वाइज अच्छा है। मैं यहाँ पर आपसे अप्रोक्सीमेटली 10% की बात कर रही हूँ, बन सकता है, लेकिन वाइजली करना, मतलब पूरा का पूरा अभी लगा लेंगे तो फिर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे पोजीशन बनाना एंड हैंडलिंग दोनों साथ साथ चलेंगे तो ही पैसा बनता है, नहीं तो नहीं। सद्दाम हुसैन जी का सवाल है, वो हमें उड़ीसा से लिखते हैं, कहते हैं उनके पास सुजलॉन है 54 के भाव पे और उनके पास अमारा राजा बैटरीज है 900 के भाव पे। इन शेयर्स में अभी क्या करना चाहिए, होल्ड या एवरेज या फिर बेचे? बेचना तो नहीं है, क्योंकि तब नहीं बेचा जब आपके 10-15% के एसेट्स जा रहे थे स्विंग में, तो अब कहाँ बेचेंगे आप? राइट तो अभी तो नहीं, ये बिकेगा भी नहीं अभी आपसे, मतलब इट्स देयर इज नो सेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट, अभी तो छोड़ दो आप उसको। बाकी रही बात सुजलॉन में अभी आप ऐड कर सकते हैं, अमर राजा बैटरी में भी अभी आप ऐड कर सकते हैं, अमर राजा एनर्जी में, दोनों स्टॉक्स में भी एडिशन किया जा सकता है। व्हाट शुड बी द व्यू? हमारा व्यू कम से कम यहाँ पर 6 महीने से 1.5 साल से कम का नहीं होना चाहिए। एंड सुजलॉन में लेट मी गिव यू डिस्क्लोजर, 42, 40, 41 इन सभी प्राइजेस से बाय कराते हुए मैं आ रही हूँ। 44 का टारगेट था गीतू जी, जो कि आज हिट हुआ है 44 के प्राइस पर, बट आई हैव अपग्रेडेड द टारगेट्स। अब यहाँ पर मेरे लिए जो फर्दर टारगेट्स है, मैं 50 और 60 के एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो यू नो अगर आपको लगता है कि 50 और 60 पर आए तो आप कुछ बेहतर एग्जिट ढूंढ पाएंगे, तो फिर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। बाकी आपकी बाइंग है बहुत महंगी 64, तो एवरेज करने के अलावा कोई दूसरा मौका है नहीं आपके पास में, और दोनों स्टॉक आज के डेट में ठीक है। अगर स्टॉक कचरा जैसे लगे तो मैं एवरेज नहीं बोलती हूँ, लेकिन जहां पर लग रहा है कि पोटेंशियल है, आई से कि हाँ यहाँ पर कर सकते हो आप एवरेज, सो गो फॉर इट, एवरेज कर इसके बाद। ओला बन गया है आग का गोला, आज तो 15% ऊपर, 33% एक महीने में, क्या करना है इसका? यस एंड सरप्राइजिंगली नहीं, मतलब हैप्पी, आई एम हैप्पी अबाउट इट। 22, 23, 24 रुपए 30 पैसे, फिर 25, इन सभी प्राइस, और आज सुबह 32 रुपए पर भी, इन सभी प्राइसेस पर मैं एंट्री कराते आ रही हूँ। एंड इट्स 40% गेन सिंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं, मतलब 24 रुपए 23 रुपए, सॉरी 22 नहीं, 24 एंड 23, जिस पॉइंट से हम लोग रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, इट्स लाइक 40-45% गेन। तो हम तो खुश हैं कि हाँ हमने एक मतलब there was a time when I was very negative about Ola, टारगेट लिया, प्रॉफिट लिया, फिर उसके बाद मतलब 44 पर बोल देते कि आप छोड़ दो, अभी इसके लिए सिचुएशन थोड़ी खराब है क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ चीजें हुई थी। देन फिर से लाइमलाइट में आया, क्योंकि जो उस समय इसके बारे में बात नहीं हो रही थी गीतू जी, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि लोगों को किस चीज का असर किस पर पड़ सकता है उसका फायदा ढूंढना है। तो जब ये वॉर, क्रूड, नेचुरल गैस की सप्लाई कमी, ये सब हो रहा था, तो इसका असर किस चीज पर पड़ना था? जो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनीज हैं, क्योंकि मार्केट में या तो एथर था, या फिर आपका TVS है, या फिर ओला है, और इन सब में जो सबसे ज्यादा चला वो ओला, क्योंकि डूबित पड़ी जैसी थी, और वहां से जो रिकवरी था प्राइस वाइज, बढ़िया रिटर्न बन गया लोगों का। एंड आई होप यू पीपल हैड मेड इट, आई थिंक नेल्ड इट। बट अभी के लिए जो आप हैं अभी आप इसको होल्ड करके चल सको, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट समथिंग यू शुड यू ना कीप इन योर पोर्टफोलियो। ट्रेड करो और छोड़ दो, ये वैसी ही क्वालिटी, इट्स नॉट TVS, इट्स नॉट एथर। मैनेजमेंट पर बहुत फर्क पड़ता है, इस चीज को हमेशा समझिए। मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, प्राइस लग रहा था ट्रेड करना चाहिए, सिचुएशन मैक्रो फैक्टर की बन गई इसके फेवर में, सो हमने कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर प्राइस पर बाय करेंगे। अब ये इसलिए बोला है क्योंकि सवाल आ रहे हैं सुबह से बहुत सारे, 32 पे नहीं खरीद पाए मैडम, 30 पे नहीं खरीद पाए, 24 पे नहीं, 26 पे नहीं, अब खरीद ले क्या? सो भाई मेरे इट्स 40% अप, अब नहीं। रही बात पोजीशन है तो होल्ड कर जाइए, इसकी जगह पर आप दूसरे स्टॉक्स देख लो, ओलेक्ट्रा देख लीजिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन। ओके, अभी आप चीज एक नोटिस करेंगे, गवर्नमेंट की जो बसेस हैं मैंडेटरी हो गए धीरे धीरे करके, कि जितने भी ग्रीन जितने भी बसेस है उनमें शिफ्ट आ जाएगा। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन का ही सबसे बड़ा चंक है जिसको बिजनेस मिलने वाला है, ग्रीन बसेस, LNG बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस के मामले में। तो आप अगर एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो एक काम कर सकते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन आप देखिए आज के प्राइस पर, हालांकि हमारे 1120 के टारगेट के ऊपर आ चुका है, बट मैंने फिर भी वहां पर बोला है कि अभी आप रख के चलो, इसमें पोटेंशियल अभी और है। गीतू जी हमने 920 पर खरीदा था ओलेक्ट्रा ग्रीन, अभी पिछले महीने की बातें हैं। तो ये दोनों ऐसे काउंटर हैं जो कि चलेंगे अभी, लेकिन चल के ओलेक्ट्रा ग्रीन इज समथिंग यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो। आज भी बाय करेंगे तो 1250 का टारगेट, 1200 से 1350 का टारगेट आ जाएगा।